चाहिए मैग्नेटिक डायपोल पे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसी पहले भी हम लोग ने कैलकुलेट कर चुकी है इसको। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी इसका कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल पे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको सामने जाकर के हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको ले ले, हम लोग साथ में ले लेता हूं क्योंकि उसी को कंटिन्यू करना है बाद में। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना, ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे टॉर्क के लिए, उसे टॉर्क को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे तो एक्सप्रेशन निकल के आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अच्छा ये मैग्नेटिक डायपोल कहां रखना है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कहां रखना है इसको? अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, इसका मतलब क्या हो गया? लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होने चाहिए? पैरेलल। लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होने चाहिए? भैया मैग्नेटिक फील्ड के 4 प्रकार होते हैं ना, हम लोगों ने लिखे हुए थोड़ी देर पहले, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ कौन सी यूनिफॉर्म, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होने चाहिए? पैरेलल। सो कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट करते थे हम लोग? बी से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? चलिए, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन पहले भी हो चुके हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। सो ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी याद है ना सभी को? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखना है मेरे को? मैग्नेटिक डायपोल। क्या रखना है? मैग्नेटिक डायपोल। तो इसके बीच में मैं मैग्नेटिक डायपोल रख लेता हूं। मैग्नेटिक डायपोल बोले तो एक बार मैग्नेट रखेंगे ऐसे इंक्लाइन, और इंक्लाइन क्यों रखते हैं ये भी जानते हैं तुम लोग। हम लोग बाद में इसके केसेस सॉल्व करके जानते हैं कि भैया वर्टिकल होगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। वर्टिकल होगा तो कितना टॉर्क जनरेट होगा, और भैया हॉरिजॉन्टल होगा अलोंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, सो कितना टॉर्क होगा। ठीक है, जो भी होगा। हाँ, तो यहां पर पे हम लोग लेंगे नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। ठीक है, हाँ। अब ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो अब मेरे को क्या निकालना है? टॉर्क। क्या निकालना है? टॉर्क। तो मेरे को यहां से इसको टॉर्क कब जनरेट होगा? जब कोई मैग्नेट क्या घूमना चालू करेगा। टॉर्क जनरेट कब होता है जनरल तौर पे? जब कोई बॉडी घूमना चालू करेगी, और बॉडी घूमेगी फोर्स की वजह से, है ना। और फोर्स से वहां डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। टॉर्क का फॉर्मूला रहता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से एक फोर्स यहां से जनरेट होगा, तो एक फोर्स इधर की डायरेक्शन से भागेगा और एक फोर्स यहां से अपोजिट डायरेक्शन से भागेगा, हैविंग सेम इन मैग्नीट्यूड। क्लियर? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल में मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है? तो इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी, है ना, या पोल स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए उसका? इक्वल। बट अपोजिट पोल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल तो ये नॉर्थ पोल नहीं, ये साउथ पोल तो ये साउथ पोल नहीं। अपोजिट पोलैरिटी या अपोजिट पोल स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड क्या दोनों का? सेम। तो लगने वाला फोर्स भी क्या रहेगा? सेम। तो फोर्स कितना लगेगा यार? m इंटू बी। सो m इज अ पोल स्ट्रेंथ। m क्या है यहाँ पे? ठीक है, और यहां फोर्स लगेगा तेरा m इंटू बी। ये माइनस देगा अच्छे से। अरे सिंपल सी बात है, पहले कर चुके इसको। ठीक है, हाँ। अब यहां से अगर मैं कोई ले लूं तो यहां अगर यहां से दोनों पोल स्ट्रेंथ को अगर मैं जोड़ दूं तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सिस। अरे क्या कहते हैं इसको? एक्सिस। एक्सिस क्या चीज होती है? एक ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सिस। तो ये क्या होगी? एक्सिस। तो एक्सिस के साथ में यहां कितना एंगल बना लिया? थीटा। एंगल कितना बना लिया? थीटा। ठीक है, चलिए, तो मेरे को टॉर्क की इक्वेशन बनानी है। तो टॉर्क इसी को क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे होता है ऐसे। सो फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहां से कोई भी एक ले लूंगा, तो ये फोर्स ले लेता हूं पॉजिटिव वाला। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या? m into b होगा। अरे टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? m into b। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया नहीं तो क्या यहां से परपेंडिकुलर निकालनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, इससे एक्सटेंड करने के बाद में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अरे बना है। ठीक है, तो जो पॉइंट यहां मिला हुआ है उसको मैं पॉइंट दे देता हूं c। ठीक है, इसको नाम दे दें हम लोग, इसको दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे अभी। सो दिस इज a, b और ये c। ठीक है, तो AC भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। AC भी क्या हुआ जरा? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, जो एंगल थीटा यहां है, क्या वही एंगल थीटा है अभी? अरे वही एंगल थीटा रहेगा ना ये। ठीक है, अच्छा ये BC क्या परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को? BC क्या है? परपेंडिकुलर। मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चाहिए क्या? तो मेरे को क्या BC लेना पड़ेगा? तो मेरे को यहाँ इक्वेशन में क्या BC यूज कर लो। अरे ये B मैग्नेटिक फील्ड है और ये BC डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए BC मेरे पास में अवेलेबल है? नहीं। BC अवेलेबल है क्या? तो क्या मेरे को BC कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो थीटा का BC अगर देखो तो अपोजिट साइड हो गया, और यहां से यहां तक ये इनके दो बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या ट्वाइस लेते हैं?
भाई क्या लेते हैं यहां से? सो ये ट्वाइस एल अगर तो देख तो ढंग से हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और मेरे को चाहिए बीसी, क्या चाहिए? तो लगा ले साइन थीटा, क्या लगा ले? देख बीसी डिवाइडेड बाय एबी, बीसी डिवाइडेड बाय, तो यहां से बीसी देख ले अच्छे से, तो बीसी इज इक्वल टू एबी साइन थीटा। अरे हुआ क्या? और एबी देख ले तो ट्वाइस एल है, एबी क्या है देख अच्छे से, तो साइन थीटा या बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस एल साइन थीटा। ये बहुत पहले से होते हुए आ रहा है ऐसे, ठीक है। चलिए तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बीसी कितना आ गया मेरा? ट्वाइस एल साइन थीटा। यहां रख दो तो टॉर्क देख क्या आ गया? एम बी ट्वाइस एल साइन थीटा। अरे आया क्या? अरे आया क्या? तो अच्छे से देख ले, तो फिर से इक्वेशन को रीअरेंज कर देता हूं मैं। सो दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू बी पहले या ट्वाइस एल पहले ले लेता हूं, एम इंटू ट्वाइस एल, ठीक है। और ये बी और ये साइन थीटा देख अच्छे से, एम इंटू ट्वाइस एल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये? और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, एम क्या है? ठीक है। तो यहां से टॉर्क आ गया देख अच्छे से, ये एम इंटू ट्वाइस एल क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी से डिनोट कर, सॉरी कैपिटल एम से डिनोट करेंगे तो एम बी साइन थीटा। बोल नहीं समझा? अच्छा यार साइन थीटा आया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट आएगा? इसके बीच में क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देख टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं इसका वेक्टर क्वांटिटी में इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा? एम क्रॉस बी। अबे क्या आएगा? एम क्रॉस बी। और इसका मैग्नेटिक फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है एम बी साइन थीटा। फिर थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी, फिर थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी। चल यहां तक क्लियर हुआ सभी के लिए, ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। पहला एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया ना, देखिए एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, इतना क्लियर है? हाँ। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके लिए कैलकुलेट हो गया? टॉर्क के लिए। इसमें आप लोग दो केसेस लगा देना। कौन सी दो केसेस लगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। वो क्लियर है? क्या लगा सकते हैं यहां से? चलिए हम लोग उसको भी लगा करके इसको फाइनली कर देंगे, बाद में उसको पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा का 0 का मतलब क्या हुआ? क्या बी इज पैरेलल विद द बी, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल विद द बी। अरे होगा ऐसे? तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल विद द बी, तो साइन थीटा, तो यार एक टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। थीटा कितना पुट करूंगा? 0। साइन 0 कितना हो गया? टॉर्क कितना हो गया? मतलब टॉर्क कितना होता है रे? 0। कब 0 होगा? जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल इज पैरेलल विद द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अरे होगा ऐसे? अच्छा तो अच्छे से देख, तो फिर से वाले पर थीटा का 90 पुट कर दो। कितना पुट कर दे? साइन 91, ठीक है। तो टॉर्क देख कितना आ गया? एम इंटू बी। कितना आ गया रे? ठीक है। अच्छा ये क्या मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा? क्या ये मिनिमम टॉर्क है? अच्छा ये घूमना चालू करेगा तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये परपेंडिकुलर हो गया तो मैक्सिमम है। टॉर्क कितना है? एंड व्हेन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इट्स कन्वर्टेड इनटू 0। It is converted into 0. And again when it starts rotating, again it is from 0 to maximum. Again at this position it is maximum. फिर से अगर भी घुमा लो 0, फिर से मैक्सिमम, फिर से क्या समझ में आ रही है बात? तो जैसे ये घूमना चालू कर रहा है, जैसे ये घूमते रहेगा तो एक बार मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर ये किसकी बात हो रही है? टॉर्क की। किसकी बात हो रही है? बात समझ में आ रही है? सो ये एक्सप्रेशन पहला कंप्लीट हो गया था। किसके लिए कंप्लीट हो गया? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे को क्या निकालना है इसका? फिर से पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है? चलिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूं इसका, या इनिशियल वर्क डन ले लेता हूं। तो इनिशियल वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये घूमना चालू करते हैं और वर्क डन बना, कोई भी चीज अगर घूमना चालू करते तो क्या वर्क डन आता है? और वर्क डन अगर इनिशियल लेवल से ले लूं मैं, तो इनिशियल वर्क डन अगर मैं dw से डिनोट करूं तो क्या इसको टॉर्क इनटू d थीटा हो जाएगा, बिकॉज़ इट इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, या इट इज रोटेटिंग विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये घूम रहा है ऐसे, तो किसके साथ में घूम रहा है? थीटा। चेंज कौन हो रहा है? चेंज कौन हो रहा है? तो क्या थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब जैसे ये कंटिन्यूअस घूमते रहेगा तो इसको कंटिन्यूअस घूमते रहेगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट मींस दैट इट इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे ये इनिशियल अगर मैं इसका वर्क डन ले लूं तो इनिशियल वर्क डन इज इक्वल टू क्या? टॉर्क इनटू d थीटा। तो इनिशियल वर्क टॉर्क इनटू तो इनिशियल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा। तो टॉर्क की इक्वेशन मेरे पास में है, तो इट इज m b sin थीटा इनटू d थीटा। अरे हो गया क्या? अच्छा ये क्या हुआ तेरा? इनिशियल वर्क डन हुआ, ठीक है। अच्छा मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या?
तो क्या मेरे को भैया फाइनल वर्क निकालना पड़ेगा पहले? तो इसकी प्रोसेसिंग ऐसी होती है कि भैया हम लोग पहले इनिशियल वर्क निकाले, बाद में फाइनल वर्क निकाले और वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो इससे मैं वो एनर्जी कौन सी हो जाएगी मेरी? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या इनिशियल वर्क समझा कहां से आया है? सो dW इज इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा, टॉर्क इनटू, तो ठीक है, तो टॉर्क का इक्वेशन मैंने प्रीवियस में मिला हुआ है, बस वही पुट करके रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, चलिए साइन सामने चलते हैं। तो dW क्या इनिशियल वर्क है? dW क्या है? तो क्या इसका फाइनल वर्क भी निकाल सकते हैं? ठीक है, तो फाइनल वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dW। कोई बड़ी बात तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं दोनों एंगल के लिए चेंज करूं तो इससे साइड फ्रॉम θ1 एंड इस साइड θ2 क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलिए सामने क्या करना है बताने की जरूरत नहीं है, तो लिख दो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 dW, सो इट्स mb sin θ, mb sin θ इनटू, बात क्लियर है क्या? क्या mb बाहर? अरे mb बाहर आ जाएगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू mb बाहर आ गया, देखिए mb बाहर आ गया, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 sin θ d θ। अरे साइन थीटा, कोई डाउट यहां तक? अच्छा देख, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोल से बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ ये माइनस पहले नहीं लेते बाद में ले। सो दिस इज एम बी माइनस कॉस थीटा, देख θ1 टू θ2, फॉर्मूला फॉर पुटिंग एलिमेंट्स देख अच्छे से, वर्क डन इज इक्वल टू mb, देख अच्छे से, इट्स माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, तुम लोग सोचते ही रहो। अभी क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो वर्क डन देख क्या आ गया? माइनस mb कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अरे होगा क्या? माइनस साइन कॉमन ले लिया ना मैंने, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में आ गया था माइनस mb कॉस θ2 माइनस कॉस θ। अच्छा θ1 का इनिशियल एंगल, θ2 का फाइनल एंगल। अच्छा मानते चलते कि θ2, अच्छा सवाल ले लेते तो θ1 की वैल्यू कितनी है? 0। θ1 की वैल्यू कितनी है? इनिशियल वैल्यू मान के चलो कि भैया ये पैरेलल से चालू हुआ, और θ2 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, थीटा कितना पुट कर दे? थीटा। चल देख तो वर्क डन देख क्या हो गया। सो वर्क डन देख इधर, माइनस mb, देख अच्छे से क्या हो गया? माइनस mb, ये हो गया, ये कितना हो गया? cos 0 कितना? cos 0 कितना? देख इधर अच्छे से, ये माइनस है ना, cos थीटा माइनस, अरे होगा क्या? ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ले लेता हूं, θ2 0 ले लेता हूं, θ2 कितना ले लो और θ1 कितना कर दूं? अरे θ1 कितना कर दूं? अब एक बार रिवर्स कंडीशन कर दी हम लोग ने यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक बार बोलो इक्वेशन फिर से, तो वर्क डन बोल इज इक्वल टू माइनस mb, हाँ बोल फटाफट कितना? 1 माइनस, तो यहाँ की तरफ 1 माइनस, बात क्लियर सभी को? अरे समझा गया? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन बना ली है, ये तो मेरी जनरल इक्वेशन होगी, ये कौन सी इक्वेशन होगी? जनरल, और ये इक्वेशन हम लोग ने कंडीशन से पुट करके बनाई हुई है। अरे समझी क्या? ये इक्वेशन दोनों कंडीशन के ऊपर से बनाई हुई है। हाँ, अब अगर जनरल इक्वेशन से मेरे को अभी निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालनी है? ये किसका इक्वेशन है? वर्क डन का। ये किसका इक्वेशन है? वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरे को एनर्जी कौन सी चाहिए? तो क्या इसको यू से डिनोट कर, पोटेंशियल एनर्जी का यू से डिनोट कर दूं, तो यू इज इक्वल टू देख बराबर इक्वेशन में क्या बनी? माइनस mb, देख इधर अच्छे से, cos θ2 माइनस cos θ। कोई डाउट है क्या रे? अरे कोई डाउट है क्या? अब ये वर्क डन के लिए इक्वेशन बनाई हम लोग ने, अब मैं बना लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किस लिए बना ले? जैसी स्टेप्स मैंने यहां सॉल्व की, क्या वैसे स्टेप्स यहां सॉल्व कर दूं? तो यहां से θ1 कितना? 0, θ2 कितना? देख अच्छे से, तो u इज इक्वल टू देख क्या आ गया? माइनस mb, क्लियर हो गया? हाँ, अगेन दूसरी कंडीशन क्या है? θ2 कितना? 0 और θ1 कितना? थीटा। बोल इक्वेशन बोल। अच्छा u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलेगी इधर फटाफट बोलो क्या हो गया? माइनस mb 1 माइनस, बोल पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया है? अरे बोल पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया है? डबल रिपीट करने की जरूरत है क्या? देख लो बेटा।